क्या आप याजूज माजूज के बारे में कुछ दिलचस्प व अजीब जानना चाहते हैं, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है और बाइबल में इनका तज़किरा गूग मागूग के नाम से मौजूद है, जिनको हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन वो निकलेंगे कैसे और कब निकलेंगे? आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको याजूज माजूज के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। नाजरीन, याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं, जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादतियाँ करते थे, यहाँ तक कि यही याजूज माजूज इंसानी बस्तियाँ तक उलट देते। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुताबिक और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि याजूज माजूज आज से हज़ारों साल पहले शमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबतें ढाते थे। बाज़ तारीखदानों ने इनकी रिहायशी इलाके को मास्को और तोबल सीख के आस पास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मंजमद शमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाले जहाँ बन गए थे। ये इंसानों की बस्तियों पर हमला आवर होते और खेतों में जाकर सारी फसल को तबाह बर्बाद कर देते। इनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के दरमियान ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और दीवार ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद की सूरह काफ के अंदर मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद में है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियात में ये दास्तान किस पर मुंतबक होती है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और दीवार ज़ुल्करनैन से मुतल्लक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्कर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीने क़ियास है। बहरहाल अभी तक यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस शख्सियत ने इंसानों और याजूज माजूज के दरमियान ये वाली दीवार कायम की। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए कुरान मजीद में फरमाया गया है कि वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ताला ने असबाब वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान मजीद की सूरह काफ में बहवाला याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अपनी शमाली महम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान समझना हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बस में नहीं था। ताहम जब लोगों ने उस कौम की ज़ुबान का तर्जमा करके हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को बताया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज और माजूज इस सरज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, हमारे खेतों में दाखिल होकर उन्हें तहस नहस कर देते हैं। हम लोग सारा साल अपने खेतों में मेहनत करते हैं, मगर वो एक ही दिन आकर हमारे खेतों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, लिहाजा तुम हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दो। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर दीवार कायम करने का इरादा फरमाया और उन लोगों से कहा कि तुम लोग इस काम में मेरी मदद करो। आप अलैहिस्सलाम ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। ये इतनी मजबूत दीवार थी कि अब याजूज माजूज कर भी बस्ती की तरफ नहीं आ सकते थे। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि तूने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही उन लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचा बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैवंदे हक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है।
मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की बनाई गई ये मजबूत दीवार इस दुनिया में कहाँ वाक़े है। इस दीवार में भी लोगों के अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और ये दीवार अब तक मौजूद है। लेकिन एक बात वाज़े रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से नहीं बनाई गई और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। और बाज़ लोगों का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जहीरा करने के मकसद से बनाई गई थी। और ये दीवार भी लोहे और तांबे से नहीं बल्कि आम मसाले से बनाई गई है। जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खिज़र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो कि मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है। अगरचा दीवार ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं। लेकिन जब अल्लाह ताला का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। ये जमीन पर मौजूद किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे, हर चीज को तहस नहस कर देंगे, यहाँ तक कि जो इंसान भी इनके सामने आएगा ये उसको भी खाएंगे। जमीनी मखलूक को खाने के बाद इनका दिल करेगा कि ये आसमानी मखलूक को भी खा जाएं। कोई भी इंसान इनका सामना करने को तैयार ना होगा। सही बुखारी की एक हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया है। एक और हदीस मुबारका में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और जब थोड़ी सी रह जाती है तो कल के लिए छोड़ देते हैं कि बाकी की दीवार को कल खोदेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला की मशीयात इनको दीवार से बाहर निकालने की होगी तो फिर वो दीवार को खोदेंगे और जब थोड़ी सी रह जाएगी तो वो कहेंगे कि इंशाअल्लाह इसको कल खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो तमाम मुसलमानों को लेकर कोई तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी इस वक्त ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ पर गज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को याजूज माजूज के लिए बद्दुआ देने की दरख्वास्त करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों की दरख्वास्त पर याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों और कानों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में याजूज माजूज के जिस्म में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। देखते ही देखते ये सब के सब मर जाएंगे। इनकी लाशें पूरी जमीन पर बिखरी पड़ी होंगी। इनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली ना होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को ज़मीन से उठाकर एक नामालूम मकाम पर जाकर फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली हो जाएगी। सही मुस्लिम में नवास बिन समान की रवायत में सराहत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद आपकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कि ये कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज़ भी था या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है, या मगरबी कौमें के पूरी दुनिया पर जिनका गलबा व तसल्लुत है। ये
ये सब बातें गलत और बेबुनियाद हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद कत्लो गारत गिरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मुसलमानों में नहीं होगी। ताहम फिर वबाई मर्ज से सब के सब एक ही वक्त में लुकमा अजल बन जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हर किस्म के फितने से महफूज फरमाए। आमीन।